कि एक जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट की जो है वो रूलिंग भी आई। इस पर बात करने के लिए आमिर बिलाल सूफी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सूफी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूफी साहब, ये बताइएगा, ये जो नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा है कि ये तासुर देने की कोशिश की है कि सिंतास मुआहदा जो है वो एक अनजस्ट और अनफेयर मुआहदा है। और क्या वाकई जो है वो इस मुआहदे के साथ यही मामला है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल रेहान ऐसी बात है। ये तो बड़ा उस जमाने के हवाले से तो अपने तई बहुत फेयर मुआहदा इस सेंस में हुआ कि 3 दरिया एक मुल्क को दे दिए गए, 3 दरिया दूसरे मुल्क को दे दिए गए। सो ये तो दरियाओं का बंटवारा भी हुआ, जिस तरह मुल्कों का बंटवारा हुआ तो इसी तरह ये दरियाओं का बंटवारा भी 1947 के 13 साल बाद हुआ। और उससे पहले बड़ी निगोशिएशंस होती रही कि कैसे होगा, कैसी बुनियाद है। लोअर राइपेरियन है पाकिस्तान, उसके हकूक हैं। अपर राइपेरियन ट्रस्टी के तौर पर है। और लेकिन अब अगर ये इंडिया ये मौकफ अडॉप्ट कर रहा है कि अनफेयर है, या ये कि उनकी नीड ज्यादा है पानी की या इलेक्ट्रिक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की, तो ये बड़ी क्लमजी सी बात है। बिकॉज हम ऑलरेडी वी हैव मूव टू आवर अच्छा। डिसएडवांटेज। हम तो 3 दरिया उनको दे बैठे हैं, और न सिर्फ हमने उनको दे दिए हैं, उन्होंने बल्कि उनके ऊपर इस नौयत के डैम्स और दूसरे चीजें बनाई हैं, जिसकी वजह से वो पानी डाइवर्ट हो गया है, जिसका असर हमें नजर आता है। दरिया रावी से आप गुजरे तो वो खुश्क नजर आता है, ब्यास ऑलरेडी खुश्क हुआ हुआ है। तो इस तरह से बाकी सूरत ठीक। हाल भी यही है पाकिस्तान के साथ। मैं समझता हूँ जो इस वक्त हालात हैं एनवायरनमेंट के, ग्लोबल वार्मिंग के और सब चीज़ों के, उस तनाजुर में तो पाकिस्तान के जी। साथ ज्यादती हुई है कि पाकिस्तान ने अपने हाथों को अच्छा। यूं कह लीजिए बांध दिया है 3 दरियाओं की हद तक, टू देयर ठीक। डिसएडवांटेज। सो इस स्टेज पर आकर, यानी कि राइट। इतने दहाइयों के बाद ये जी। आर्गुमेंट रेस करना, ये भी ज्यादती है और बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ है। बिकॉज ये राइट। एक्विटी तो यही डिमांड ठीक है, करती है लेकिन कि या तो अमर ये सूफी साहब, इसमें ये बताइएगा, ये भी हमने रूलिंग भी देखी जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की आई ज्यूरिस्डिक्शन के हवाले से। आपके ख्याल में ये जो सिंतास मुआहदे वाला मामला है, इस रूलिंग का उसकी कानूनी हैसियत पर और जो आगे लिटिगेशन हो सकती है इस मामले पर, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? है, ये भी हेग में मौजूद है, जहां जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसी बिल्डिंग में पीस पैलेस कहलाता है, वहीं पर ही इसका है। और ये बड़ा मोतबर कोर्ट समझा जाता है। 125 साल पुराना ये जुडिशल फोरम है, जो सबसे मोहतरम गर्दाना जाता है। इन सर्टन वेज आईसीजे से भी जी। इसको ज्यादा मोहतरम के तौर पे लिया जाता है। और इंडिया पाकिस्तान ने एग्री किया कि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो इवेंचुअली डिफरेंस या डिस्प्यूट हम यहाँ लेके जाएंगे, या न्यूट्रल एक्सपर्ट का फोरम है वहां पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर दोनों ठीक मुल्क है। पहले मौजूद थे, आर्गुमेंट्स बिल्ड हो रहे थे। बाद में इंडिया ने होल्डिंग इन अबेंस के बाद ये आर्गुमेंट बिल्ड किया कि जी हमने तो इसका बॉयकॉट कर देना है, हमने ताउन नहीं करना कोर्ट के साथ। अच्छा। तो कोर्ट ने फिर एक प्रोसीजरल ऑर्डर इशू किया, ऑर्डर नंबर 15, जिसमें उन्होंने दोनों मुल्कों से मुआवनत तलब की कि एक जानिब इंडिया ये कह रहा है कि जी हमने तो इसको होल्ड इन अबेंस किया है, तो उसका इफेक्ट पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पे क्या है। इंडिया ने कोई इनपुट नहीं दिया, अच्छा। पाकिस्तान की जानिब से लीगल मुआवनत हुई, जिसके जवाब में फिर जो एक प्रोसीजरल ऑर्डर आया या इंटरम अवार्ड आया, उसमें इस कोर्ट ने ये कहा कि हम पे होल्डिंग इन अबेंस का इतलाक नहीं होता, ना इसका कोई इफेक्ट है। ये जो अच्छा। अवार्ड 1-2 महीने बाद उस इंटरम ऑर्डर के आया है, इसमें तो और वाजे तरीके से उन्होंने कह दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो फ्रेमवर्क है, उसमें जो वाटर फ्लो है, इंडिया उसको रोक ही नहीं सकता। कोई अमर माने नहीं है कि राइट। वो जो लेट फ्लो का अल्फाज है, जो फ्रेज हुआ है कि वाटर विल बी अलाउड टू फ्लो टुवर्ड्स पाकिस्तान, उस फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपने कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने भी हैं तो भी बनाते हुए भी ख्याल रखना है कि वो फ्लो जी। खत्म ना हो। सो इन अदर वर्ड्स, ये जो अभी अवार्ड आया है, इसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद भी कर दी है, और साथ अच्छा। साथ ये भी ठीक। चीज को खत्म कर दिया एक जुडिशल फ्रेमवर्क के अंदर, एक जुडिशल वर्डिक्ट के थ्रू, कि कैसे ये होल्डिंग इन अबेंस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन भी है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि राइट। भारत की ठीक। ग्लोबल सतह पर डिप्लोमेटिक डेंट उनकी स्टैंडिंग को पड़ रहा है। उसमें अब ये जो है जुडिशल अवार्ड, ये भी ठीक है। उसकी तायद करेगा। राइट। बहुत शुक्रिया आमिर बिलाल सूफी हमारे साथ